Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Classic Science chapter Sorting Materials into Groups. This is my third and last video of this chapter. बच्चे, in the previous videos we discussed we are discussing the physical properties of different materials. In the previous videos we discussed four properties, namely texture and luster, appearance, then comes solubility, hardness and solubility और insolubility solids and liquids दोनों में. ये हमने डिस्कस किए हैं पुरानी वीडियोस में, तो आज हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोटिंग एबिलिटी. अब फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है तैरना. ठीक है ना, ये समुद्र देख के ये नहीं सोचना कि मैंने आपको स्विमिंग करानी है. नो, व्हाट वी विल डू, आपने साइंस के अपने इस चैप्टर में हमने समझना है कुछ चीज़ें जो है जो जैसे हमारा सामान बना हुआ होता है, जो घर में हम चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें सिंक करती हैं, जो पानी में घुलती नहीं है. इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं ना, जो जैसे शुगर तो हमारा सॉल्युबल सॉलिड था, पर राइस हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड था. उसके जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी फ्लोट करती हैं और कुछ हमारी सिंक करते हैं. मीन्स कुछ पानी के ऊपर आ जाती हैं और कुछ पानी में डूब जाती हैं. अगर आप रिकॉल करो तो हमने इनसॉल्युबल सॉलिड्स में हमने डिस्कस किया था, पानी के बीच में हमने राइस मिक्स की थी. तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको वीडियो भी शो की थी उसकी, जब पानी में हमने राइस मिक्स की थी तो क्या राइस ऊपर रही थी या डूब गई थी, फ्लोट कर रही थी या सिंक कर गई? वो कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं सिंक करती हैं. नॉर्मली क्या है बेटा, जो आपकी चीज़ें भारी होती हैं, जिनमें वेट ज़्यादा होता है, वो डूब जाती हैं, और जिनमें वेट कम होता है, वो जो हल्की होती हैं चीज़ें, वो आपकी फ्लोट करती हैं. इसमें जैसे मैंने दिए एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर आर लीफ, स्पॉन्ज. आप देखो पत्ते का वेट क्या होता है, वेटलेस ही होती है, और स्पॉन्ज उसका वेट नहीं होता, वो आपकी फ्लोट करती हैं, वो आपकी डूबती नहीं है, सिंक नहीं करती है पानी में. और जो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सिंक करती हैं पानी में, जैसे स्टोन हो गया, पत्थर, जैसे पत्थर को हमने वो किया था हार्डनेस में, आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, उसको हर टाइप से प्रेस दबा के देखा था, वो नहीं दबा, उसने शेप नहीं चेंज की, मोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. सो जो चीज़ें भारी होती हैं, जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक्स होगी, आयरन नील्स मीन्स कीले होगी, या आपके कॉइन्स हो गए, ये चीज़ें जो है आपके वो तैरती नहीं, क्योंकि ये हैवी है वेट में, इसलिए ये डूब जाती हैं. इसके लिए बेटा मैं आपको पिक्स दिखाई है. देखो एक बाउल में मैंने थर्माकोल डाली है, ये फ्लावर है, लीफ है, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इन सब का वेट ही नहीं होता. थर्माकोल आप देखो वेटलेस होती है, फ्लावर आप ले लो वेटलेस है, लीव आप ले लो वेटलेस है. ऐसे ही राइट साइड पे एक बाउल में पानी है, उसके बीच में मैंने तीन चीज़ें ली हैं. एक स्टोन है, एक आपका नट है, और एक आपके कॉइन्स है. वो देखो तीनों का अपना वेट है, भारी होती है ना ये चीज़ें, इसलिए डूब गई, सिंक कर गई. सो इससे आपको बेटा इस पिक्चर से आप क्लियरली इसको ऑब्जर्व करो तो आपको ये समझ आती है कि जो चीज़ें आपकी हल्की हैं वेट में, कुछ चीज़ें आपकी तैरती हैं ऊपर और कुछ चीज़ें आपकी डूब जाती हैं. ठीक है, जो है आपके लेवल पे अभी सिर्फ आपने यही डिस्कस करना है, यही ध्यान में रखनी है बात, जो चीज़ भारी है वो डूब जाती है और जो चीज़ हल्की है वो फ्लोट करती है. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स ट्रांसपेरेंसी. अब जो है लास्ट हमारा जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, वो डैट इज़ ट्रांसपेरेंसी. सो ट्रांसपेरेंसी में अब आप देखो कुछ चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. कुछ चीज़ों में आपको आर पार नज़र आता है,
एग्जाम्पल है इसकी, जैसे वाटर, ग्लास, प्लास्टिक्स। ये जैसे आपको पिक आपको सामने है, प्लास्टिक का कंटेनर है, उसके बीच में जो सामान पड़ा है आपको नज़र आ रहा है, विजिबल है। आपकी मम्मा किचन में जितने वो जार्स में सामान डालती हैं, वो कोशिश करती हैं वो या ग्लास के जार होते हैं, कांच के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, ताकि उनको पता चले। जिनमें कलर्ड वो कम लेते हैं, वो ट्रांसपेरेंट से लेते हैं ताकि वो नज़र आए, उनको हर बार डब्बा खोल के ना देखना पड़े कि उस जार में क्या पड़ा है। ऐसे अगर आप देखो, आपकी जो घर की विंडो पेन्स हैं, अगर वो उन पे टेंटेड नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इजीली विंडो के बाहर आप देख सकते हो बाहर कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सी थ्रू होता है, ग्लास पेन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप पानी के बीच में अगर कुछ चीज़ डाली हुई है, जैसे अगर आप रिकॉल करो, आपको मैंने वीडियोस दिखाई थी, वाटर में राइस थी, आपको नज़र आ रही थी। अभी आपको मैंने पिक दिखाई थी, वाटर में चीज़ें जो आपकी फ्लोट कर रही थी और सिंक कर रही, जो सिंक कर रही थी, आपको नज़र आ रहा था ना ये चीज़ें पानी में डूबी हुई हैं। अगर आपकी पानी की मतलब बहुत ज़्यादा डूंगा पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो आप इजीली यू कैन सी, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं या आपके ग्लास के कंटेनर्स जो होते हैं, उनकी जो चीज़ें बनी है उसमें आप इजीली देख सकते हो, विजिबिलिटी आपको होती है, आपको पता चल जाता है उसके जार के बीच में या प्लास्टिक के बीच में। उसमें अगर कंटेनर है तो कंटेनर में क्या पड़ा है, या आप विंडो पेन से देख रहे हो तो बाहर क्या है, विंडो पेन के दूसरी साइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो इन चीज़ों को हम बोलते हैं जिनसे हमारे को विजिबिलिटी पूरी होती है, जो हम आर पार देख सकते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। अभी जो हमने एक चीज़ पढ़ी जिसमें था कि मटेरियल्स के आर पार जिसमें देख लेते हो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिनमें आप आर पार नहीं देख पा सकते हो बीच में क्या है, उस चीज़ों में उन चीज़ों को हम ओपेक कहते हैं मटेरियल्स। एग्जांपल्स हैं वुड है या मेटल है। ये देखो मैंने पिक लगाई हुई है एक स्टील के बर्तन की। अब ये स्टील के कंटेनर में क्या पड़ा है, गॉड नोस, जब तक आप ओपन नहीं करोगे यू कांट सी। पहले मैंने आपको प्लास्टिक का कंटेनर दिखाया था, उसमें आपको विजिबल था कि उसमें क्या है क्या नहीं। इसमें आपको विजिबल नहीं है, आप जब तक इसको खोलोगे नहीं, ओपन नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही आपके घर में कोई वुडन बॉक्स है, राइट, या आपका डोर बंद है, वो छोड़ो, कंटेनर्स को छोड़ो, आपके घर का डोर बंद है, डोर के बाहर कौन है आपको नहीं पता चलता है। जब तक आप डोर ओपन नहीं करोगे आपको नहीं दिखेगा। वुड का डोर है, जब तक आप ओपन नहीं करो, अगर ग्लास हो, क्योंकि आजकल जो आपके फ्रॉस्टेड ग्लासेस भी आते हैं ना, तो उसमें तो आपको फिर भी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत ही होती है, बट क्लियर नहीं होती। पर अगर आपके ये वुडन डोर्स हैं तो उसमें आपको नहीं पता चलता कि बाहरी साइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको जब तक आप ओपन नहीं करोगे यू वोंट कम टू नो। सो इसकी ये एग्जांपल है जो आप घर में देख सकते हो, आपके मम्मा के पास घर में किचन में कितने कंटेनर्स होते हैं, स्टील के, वुड के, ये सेरामिक्स के भी कंटेनर्स होते हैं जो कलर्ड सेरामिक्स होते हैं, उनके बीच में क्या है क्या नहीं, जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे यू वोंट कम टू नो, ठीक है। कितनी आपकी डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, जैसे वास है, कलर्ड वास है, तो वो वास के बीच में अगर आपने मान लो कोई उसमें पानी डाला है हुआ है या आपने ऐसे फ्लावर्स रखे हैं, यू विल नॉट कम टू नो। आपको पानी डाला हुआ है देखने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, दूर से आप नहीं बता सकते पानी है या नहीं है, दूर से तो सिर्फ आपकी जजमेंट ही होगी, जैसे इस बॉक्स में क्या है, कंटेनर में क्या है नहीं, हम जज कर सकते हैं, बट जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे वी वोंट कम टू नो व्हाट इट ऑलरेडी एक्चुअली कंटेन्स, इस डब्बे में क्या है हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो कुछ अभी दो डिस्कस की हमने चीज़ें, एक जो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है जो आर पार हमको नज़र आता है, और एक ओपेक जिनमें हमारे को कुछ पता नहीं चलता। अब तीसरी एक बीच विचार की भी होती है, मतलब दोनों के मिडवे है। Materials through which objects are not clearly seen are called translucent। दोनों के बीच के आगे ना ट्रांसलूसेंट वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिसके बीच में आपको विजिबिलिटी है बट क्लियर नहीं है आपको। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, आजकल जैसे डोर्स का फ्रॉस्टेड ग्लास की लगे होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है बाहर कोई खड़ा, बट आपको क्लियरली नहीं पता चलता कौन खड़ा है।
उनमें जो आपके ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें कुछ लाइट पास होती है, पर उससे आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली व्हाट इट ऑलरेडी एक्चुअली कंटेन्स, व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड द डोर, उस फ्रॉस्टेड ग्लास के दूसरी साइड क्या है। ऐसे आपके बहुत सारे जार्स आते हैं, आपके वास आती हैं फ्रॉस्टेड ग्लास की, कलर्ड सिरप हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, इन चीज़ों से आपको एक्चुअली नहीं पता चलता क्या है, बट यू कैन ऑलवेज इमेजिन। जैसे मैंने आपको ये वीडियो बनाई हुई है, ये देखो, इसको क्लियरली ऑब्जर्व करो। इस वीडियो में देखो, इसमें आपको पहले मैंने आपको काले चने दिखाए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें एक्चुअली इस वीडियो से आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि इसमें काले चने हैं या क्या है। स्मॉल इसके आप ब्रिक स्टोन्स भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता फ्रॉस्टेड ग्लास के कारण। अगर यही मैं सिंपल ग्लास टम्बलर में लेती तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलता कि ये ब्लैक ग्राम्स हैं, बट ऐसे आपको इसमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि क्या है। सो ये होता है ये होता है आपका ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट में डिफरेंस। तो ये वीडियो सारी जो थी आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी दो रह गई थी उनको हमने डिस्कस किया इसमें। ये आपके इस क्लास के चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स में बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सो आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आए। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।